मां जैसी चीज प्रकृति में परमात्मा ने कोई दूसरी बनाई नहीं। भगवान से कुछ लोगों ने पूछ लिया, परमात्मा हे प्रभु, कभी कभी आपसे मिलने का मन करे तो आप कैसे मिलोगे, कैसे लगे कि हम आपसे मिल लिए? भगवान ने कहा हम अपनी एक फोटो स्टेट भेज देते हैं, एक अपनी कॉपी भेज देते हैं। बोले किसको? बोले भेजते हैं, अभी बता रहे हैं। बोले किसको? बोले मां को। अगर तू अपनी मां को देख ले तो समझ लेना वो तुझे मैं मिल गया। और भगवान ने हमसे जब रिश्ता बनाया है ना, तो उन्होंने भी सबसे पहले एक ही बात कही, क्या? और हम श्लोक में बोलते भी क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमने भगवान को पहले क्या माना है? मां, फिर बाद में पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम आरती में भी गाते हैं, मातु पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। भगवान कौन है पहले? बोले मां। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, बोले करहूं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार मां अपने छोटे से बच्चों को रखती है, मैं ठीक वैसे ही अपने भक्तों का रक्षण करता हूं, उनका लालन पालन पोषण करता हूं, उनकी रक्षा करता हूं। मैं उन बच्चों को ऐसे रखता हूं जैसे मां अपने बच्चे को रखती है। भगवान ने कहा तू कभी अपनी मां को देख लेना, फिर तुझे मेरे मंदिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले मैंने सब कुछ, अपनी सारी सत्ता, अपना समस्त तेज, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने सब मां में भेज दिया है। तू एक बार गले से लग जाएगा तो तुझे ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैंने ही अपने हृदय से लगा लिया है। मां जैसी प्रकृति में परमात्मा ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं। आप कल्पना तो करके देखो, हारी थकी मां पूरे दिन काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम किया और शाम को सो गई। पास में 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, मां भरी हुई नींद में सो रही है, थकान में सो रही है। पास से कब कोई बस गुजर गई, कब कोई ऑटो गुजरा है, कब किसका शोर हुआ, मां की नींद नहीं खुलती। कई बार पति भी कहते हैं जी सुनती हो क्या? वो नहीं सुनती, वो सो गई बेसुध, उसे आवाज नहीं आ रही पति की। आकाश में बिजली तड़क रही है, मेघ गर्जन कर रहे हैं, बारिश हो रही है, मां की नींद नहीं खुलती। इतनी भीषण आवाज से ट्रेन निकल के जा रही है, उसका हॉर्न भी मां की निद्रा को नहीं खोल पा रहा, क्योंकि इतनी बेसुध होकर खोई हुई है, वो सोई हुई है थकान में, मां की नींद नहीं खुलती। और जिस मां की नींद को आकाश की गर्जना नहीं खोल पाती, बस का हॉर्न नहीं खोल सकता, पति की आवाज नहीं खोल सकती, कोई शोर नहीं खोल सकता, उसी मां की बगल में 1.5 महीने का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, कुछ नहीं करता, जरा सा कुनकुना देता है तो सोती हुई मां की नींद खुल जाती है और नींद में धीरे से बच्चे को थपथपा देती है, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। एक जरा सी बच्चे की कुनकुनाहट मां को जागृत कर देती है, जगा देती है। उस मां को हम पीड़ा दे देते हैं, उस मां को हम कष्ट देते हैं। हम उस मां से कहते तुम कम बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, जब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती फालतू मत बोला करो। अरे कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो भैया। छोटा सा बच्चा मां के पास आके कहता है मां हप्पा। हप्पा का अर्थ किसी भी डिक्शनरी में रोटी नहीं है, मां रोती लोती। लेकिन मां धीरे से समझ जाती है ये रोटी मांग रहा है। बच्चे के नेत्रों को देख करके मां समझ जाती है कि भूखा है। 1.5 महीने का 1 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता, लेकिन मां जानती है अब ये मल त्याग करेगा, अब ये मूत्र त्याग करेगा। मां को पता है। विदेश में बच्चा पढ़ रहा है, मां यहां रह रही है। अगर बच्चे के शीश में या सिर में दर्द हो गया, बीमार हो गया, कोई परेशानी हो गई, पीड़ा उसको वहां होती है, मां को यहां बैठे एहसास हो जाता है कि मेरे बेटे को दिक्कत है, आज मेरा भोजन में मन नहीं लग रहा, आज मेरा घर में मन नहीं लगता है मेरा बेटा परेशान है, तुम फोन करो। उसे यहां बैठे मालूम पड़ जाता है कि मेरी संतान को पीड़ा है। प्रकृति में केवल एक मां ही ऐसी बनाई है, अगर मेरा हाथ कट जाए तो इनको नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना दर्द हो रहा है, अगर इनकी पीड़ा कोई हो जाए तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा इनको कितनी पीड़ा हो रही है। लेकिन भगवान ने एक मां ही ऐसे बना के भेजी है कि अगर जरा सी चोट संतान को लग जाए तो मां रोने लगती है, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बैठने लगती है, वो उस पीड़ा को एहसास करती है। जितना दुख उस बच्चे को होता है उससे ज्यादा दुख उस मां को होता है। हम बार बार फकीरों के पास जाते हैं, बोले भैया थोड़ा झाड़ कर दो, थोड़ी फूंक कर दो, थोड़ा कुछ कर दो, लेकिन मां से बड़ा कोई झाड़ फूंकने वाला बनाया है? छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, धड़ाक से जमीन पे गिर गया, घुटने छिल गए, रक्त की धारा बह उठी, मां आई दौड़ करके, क्या हुआ? अरे अरे मेरा लाल गिर गया। धीरे से पहुंच दिया, झाड़ दिया, फूंक मार दी, बच्चे की सारी पीड़ा दूर हो गई, दौड़ने लगता है, खेलने लगता है। ऐसी मां जिसने अपना जीवन लगा करके हमें पाला बड़ा किया, जिस पिता ने कभी अच्छे से अपने वस्त्र नहीं पहने, अपने फटे हुए जूते पहने, 2-2 रुपए की बचा करके सारी चीजें बनाई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया,
जिन माता पिता ने उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, नहीं नहीं आज हमारे बेटा ने 1 कदम बढ़ाया है, आज हमारे लाला ने 2 कदम बढ़ाए हैं, आज हमारे छोड़ा खड़ो है नो सीखो। और जब माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, हमें सहारे की जरूरत होती है तो वो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था में उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है तो ऐसे पढ़े लिखे लोग उन्हीं माता पिता को उंगली पकड़ के वृद्धाश्रम में जाकर के बैठा देते हैं। नहीं नहीं माँ मेरी पत्नी न रख पाएगी, उन्हें वृद्धावस्था में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वहां जाकर के उन्हें कभी सुख मिलेगा? उनकी बेशक रोज चादर बदली जाए, उन्हें खूब नाश्ता मिले, लेकिन जो नाती को हृदय से लगाने के बाद में मैया को सुख मिलता है, वो सुख वहां कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। संतान को हृदय से लगा करके जो आनंद आता है वो वहां जाकर के नहीं मिल सकता, लेकिन हम उनका त्याग कर देते हैं। हमें घर की मेहरी से बात करने के लिए समय है, पत्नी से बात करने के लिए समय है, कुत्ते कुतिया से प्रेम करने के लिए समय है, लेकिन द्वार पर बूढ़ी मां कमरे में बैठी हुई है, कभी वहां जाने की इच्छा नहीं होती। वो बार बार तड़पती है, परमात्मा की ओर देखती है, अरे कभी मेरे कलेजे से भी आकर के लग जाए, कभी मेरी चारपाई पे भी आकर के बैठे, कभी तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरा है। लेकिन हम उनकी ही सबसे ज्यादा उपेक्षा कर देते हैं, और ऐसे नीच ऐसे दुष्ट बच्चों का फिर परमात्मा भी मुंह नहीं देखना चाहता। फिर ऐसी संतान मंदिरों में जाकर के, बिहारी जी के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ती है, बिहारी जी कहते हैं दूर हो जा, तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। अरे जीवित भगवान को आकर के रुला करके आया है और मेरे अंदर मंदिर में आकर के नाक घिस रहा है। जीवित परमात्मा को रुला करके आया है और पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठा है, तू दूर हो जा, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। और ऐसी संतान को कभी भी सुख नहीं मिलता, घोर पीड़ा मिलती है, और मरने के बाद वो प्रेत पिशाच इत्यादि बनते हैं, उसकी कभी गति नहीं होती जो अपने माता पिता को दुख देता है। मैं तो कहता हूं कोई भी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी साधु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर ली, जिसने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर लिया, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अरे भगवान ने करके दिखाया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। भगवान भी, विधाता भी जब जगता है तो क्या करके दिखा रहा है? बोले सबसे पहले मां के पैर छूने, उसके बाद पिता के पैर छूने, तब कहीं जाकर के गुरु जी के पैर छूने। आज स्थिति बदल गई, हम गुरुओं के आश्रम में जाकर के नाक घिसते हैं, हम गुरुओं के आश्रम में जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम गुरुओं के आश्रम में न जाने कैसी कैसी वस्तुएं दान करते हैं, वहां नाक घिसते हैं, गुरु जी कृपा करो। लेकिन माता पिता को रुला करके जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, किसी गुरु पे कोई आशीर्वाद है ही नहीं। अरे जो आशीर्वाद मां से मिल जाएगा, जो आशीर्वाद पिता से मिल जाएगा, वो संसार में क्या किसी दूसरे से मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। अपने माता पिता को कभी नहीं कष्ट देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।